फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है जुगनू पंजाबी कबूतर। तो भाइयों, जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा, मैं हाजी जी ने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। अगर जो समझदार कबूतरबाज है इंशाल्लाह इस बात को वो गांठ बांध लेगा और इस पर अमल भी करेगा। तो हाजी जी, मैं आपसे एक ये बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको बाजी में तैयार करना है कबूतर जी, और मुझे मान लो मेरी कल बाजी है, मैं आज उड़ाऊं, क्योंकि जो सबसे मेन चीज होती है वो कबूतर की तैयारी होती है उड़ाने बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस तरीके से तैयार करते हो एक दिन पहले? घर के लिए, बाहर के लिए? बाहर के लिए बता दो और घर के लिए भी। पहले बाहर के लिए बताओ आप। अगर हमारी कलबाजी है जी तो कई बार मैं अपने उस्ताद से पूछ लेता हूँ, उस्ताद जी कितनी चुबानी है, क्यों मशवरे में खैर होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद हमारे कहते हैं कि दो या तीन गिरी चुबा डाली सिर। भाई मेरा कभी दिल नहीं मानता। जी जी, मैंने बाहर के लिए भी कभी कबूतर 6-7 गिरी से कम तैयार नहीं करा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मतलब एक दिन पहले आप 6-7 गिरी ही खिलाते हो बस? जी 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 इसका जी। पेट भराना कोई जरूरी नहीं है? कबूतर का पोटा खाली होना जरूरी है ना। जी चुगाने को तो आप पूरा चुगा दो, लेकिन आप में फिर इतनी काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो हजम कर जाए शाम को 5 बजे तक ही। जी जी जी। तो किस टाइम चुगाते हो आप? तकरीबन 9-10 बजे तक। 9-10 बजे तक कबूतर को चुगा के फारिग कर देते हाँ, हो और उसके बीच में कुछ? उसके बीच में जो भी तुम पे देने को वो देते रहो उसे। पानी तो रेगुलर देते रहो, जी जी हर 2.5 घंटे में 3 घंटे में पानी तो देते रहो उसे। जी 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 और उसके बाद देखो शाम के टाइम, अब तो सभी पता, आलू बुखारा ज़्यादातर यूज करें लोग बाग। जी 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 जी। आलू बुखारा लगा दो, या फिर मैं तो कभी कभार घर पे तो 2-2 भी लगा देता हूँ। आलू बुखारे के साथ साथ वो क्या बोलते हैं उसे, अरे काला सा क्या है वो, रसौन। मैं डबल भी लगा देते चीज यूज कर देता हूँ। हो? अच्छा, ये रसोद भी ठंडी है दोनों ही। और आलू बुखारा भी? जी। तो जैसा कबूतर ठंडा तो नहीं पड़ जाता? नहीं जी। और उस्ताद, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आजकल ये चला जैसा गर्मी है, जी लोग शाम को भी जैसा अब आपने बताया रसोद भी लगा दिया और आलू बुखारा भी, जी। तो इससे कबूतर ठंडा नहीं पड़ता? कबूतर गर्म उड़ता है कि ठंडा? मौसम देख लेगा कबूतरबाज पहले ही जी कि जी कल का टेम्परेचर क्या है। जी जी और सबसे बेहतर तो मैं उसे मानता हूँ कबूतरबाज है जिसने सुबह ही उठ के ये देख लिया कि ये हवा कौन सी चल रही है। जी जी अगर हवा देख के काम ना करा तो कबूतरबाज का चांस गड़बड़ाने का। जी 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 अगर तैयारी कर दी तुमने पछुआ की जी और हवा पूर्वा, जी 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 झेल तो जाओगे। लेकिन अगर पूर्वा चल रही है, पूर्वा पे तैयार कर दिया और आगे पछुआ की, जी जी जी। तो वहां तुम्हारे 90% चांस फेल हो जाते हैं। तो अच्छा हाजी जी, परवा में और पछवा में तैयार करने का भी तरीका अलग अलग है? देने का सिस्टम अलग अलग है जो अच्छा, दोगे। ये रसोद और ये आलू बुखारा ही? हाँ, ये देने का सिस्टम अलग है। जो तुम सुबेरे को घर के पे तो गोलीबाजी देनी पड़ती है या पानी देना पड़ता है, जी जी तो उन चीजों में तुम तब्दीली कर दोगे। जी 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 पछुआ है तो पछुआ पे अगर पूर्वा पे कबूतर, पछुआ पे अगर कबूतर जो 12 बजे या 1 बजे मैदान छोड़ रहा, तो पूर्वा पे वो कबूतर 3-4-5 पे चला जाता, क्योंकि वो ठंडा मौसम ले लेती है, जी जी, हवा में नमी होती है। तो एक ये जैसे ठंडा पानी लगाते हैं, मेरे एक जानकार हैं वो कहते हैं कि कबूतर कभी ठंडा ही नहीं उड़ता। वो उनकी सोच होगी अपनी। तुम ठंडा पानी लगाते हो? बिल्कुल ठंडा पानी लगाता हूँ, और मेरे साथी बैठे हैं, हमारे गांव के भी हैं, सीनियर भी हैं, कभी कबूतर बिगड़ता नहीं। और एक खूबी और है कि 4 महीने जोड़ हो और मई के महीने में पानी देके कबूतर छोड़ देना, अगर कबूतर जोड़ पे चला जाए। अच्छा अच्छा। नहीं तो नहीं, असल में मैंने 1-2 दफे उस्ताद देखा कि कोई ठंडा पानी हम भी ले गए या हमने अपना लगाया बनवाया, तो कबूतर बाजी बार पानी पे ही चला जाता उस ठंडे पानी के बावजूद भी। तो क्या कमी आ जाती है कबूतर में? क्या तो कबूतर के पोटे में दाना या बादाम रह गया। जी 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 कई बार हम ऐसे देख लेते हैं कि जो अंदर का पोटा वो नहीं देख पाते, यहाँ से देख लिया कि कबूतर खाली होगा, अंदर से साफ नहीं होगा कबूतर। अगर कबूतर की खुश्की नहीं मारी कबूतरबाज ने, तो पानी पे जाने जाना रुकेगा नहीं। जी जी जी। पिछली साल ऐसा हुआ था, पिछले साल के बाद शायद रफीक भाई के यहाँ एक हमने कबूतर छोड़ दिया। हाँ, तो वैसे ही हम चले गए छोड़ने को। मैंने क्या देखे इसके रुकेंगे ना, अब कबूतर छोड़ दिया। तो रफीक के पास में जोड़े, अब हमारा आबिद भाई बैठे हैं, बार बार इधर को देखें और हंसे कि कबूतर उसी हेर पे उड़ रहा। तो भैया के सोचती है कि कबूतर तो पानी में जाएगा। अब मैंने इससे कहा, मैंने यार कबूतर 99% पानी में नहीं जाना चाहिए,
जहां तक मेरा तजुर्बा, तो कबूतर उतरा भी हुई मगरिब के बाद में, अगले दिन भी उड़ाया। अगले दिन फिर हम छोड़े हुए, डॉक्टर डोले से हैं, एक डॉक्टर है भैया सचिन भाई, हमने कहा भाई अब तुम इसे अगले दिन तुम ही कर लेना, वो भी सही खिलाड़ी हैं। मैंने कहा हमें तो ये देखना था ये कबूतर रुकेगा या नहीं। तो दूसरे दिन भी जब वो 2-4-5 या 10-5 मिनट से जो हारा था कबूतर 3-3:30 बजे, तब भी वो कबूतर जोड़ पर नहीं गया, वो कबूतर पास के मकान पे बैठा। जी जी तो क्या तो हमारे पानी में कुछ कमी है, जी जी या हमारा कबूतर पोटा साफ नहीं कर पाया। जी जी। अच्छा हाजी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरे अभी बाजी सब चल रही है, जो हम जैसे भाई हैं नहीं जानते, तो क्या गोली पानी के साथ काम करती है या पानी पानी ही आपका सब कुछ है? कहीं पानी काम करेगा जी जी और कहीं दोनों चीज काम करेंगे। वो तुम अपने दिल पे डिपेंड करता है कबूतरबाज। जी 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 अगर पानी अच्छा है, कबूतरबाज का दिल तसल्ली में काम कर जाएगा, जी जी तो कर जाएगा। और अगर उसके दिल में दुख दिया होगी ना जी कि ऐसा भी करना, तो वो गोली भी लगाएगा जरूर। जी 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 और ज्यादातर लोग 90% बाहर भी गोली यूज कर रहे हैं। यूज कर। तो फर्क इतना, कोई अनाड़ी हमवाल सबके सामने दे दे, जी जी खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे दे दे गोली और बाद में पानी दे दे। जी 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 जी। तो ये हाजी जी एक चीज और मैं है कि गोली क्या जैसा लोग एक दिन रात पहले लगा देते हैं, क्या वो भी काम करती है? कभी लगाई हो? नहीं, हमने कभी एक दिन पहले नहीं लगाई। नहीं लगाई? नहीं, अपना जो कुछ देना है हैंड टू हैंड देना है। हमने जब भी कबूतर को पानी दिया या गोली दी 10 मिनट पहले देके और कबूतर जाल में छोड़ दी। तो ये हाजी जी ये कौन, ये हसरत नहीं, ये जो है ये आप हाफिज साहब मेवात से। मेवा से, ये आपके शागिर्द हाँ, में शागिर्द है। शुमार है? जी जी जी। जी। तो हाफिज साहब जब आपने इतनी दूर माशाल्लाह, इधर का तो आपका आना जाना होगा नहीं भाई, आपने इनको किस तरीके से, क्या देखकर आपने इन्हें अपना उस्ताद बनाया? मैं इसकी काबिलियत देख के उस्ताद बना। काबिलियत, अब मेवात से इतनी दूर आपने काबिलियत कैसे देख ली? नाम सुनाया, इधर से आना जाना आपका है? हमारा एक यहाँ एक अंकल काम करता यूनाइटेड कंपनी में, जी जी तो वो यहाँ रहता था। जी जी तो उससे हाजी जी की मुलाकात हो गई थी। जी 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 तो हमने वहाँ बाजी उड़ाई अपनी। तो हम 1-2 बाजी हार गए। तो उसने बताया कि वहाँ का ककराड़े में एक उस्ताद जी है हाजी जी। जी जी तो उसके साथ हम आए थे, फिर हाजी से मुलाकात हुई। हाजी जी से मुलाकात। तो अब जैसा हाजी जी से आप जुड़े हो, जी देखो हमारे इधर तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ियों में शुमार है ये, यूपी के गिने चुने खिलाड़ियों में शुमार है ये। जी। आपको क्या फायदा, कितने दिन हो गए आपको इनसे जुड़े हुए? मुझे हुए कम से कम 7-8 साल। 7-8 साल हो गए आपको? 2014-15 से मैं। जी जी जी। तो आपको कुछ फायदा लगा हाजी जी में, या क्या आपको फायदा हुआ आपको, ये बताएं आप, पहले में और पगड़ी बंधने के बाद? नहीं, शुरू से ही फायदा लगा जब हम आए। नहीं फायदा अब मतलब माशाल्लाह उड़ान जीत रहे हो? हाँ, जीत भी रहे हैं। तो पंची हार, देखो हार जीत सबके साथ है। ये तो 2 काम तो होनी है जी हार पहले, जीत बाद में। जी 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 लेकिन हम जीते भी हैं, बड़ी बड़ी बाजी जीते हैं जी जी और जी। हार भी जाते हैं। अच्छा, अपनी कमी से हार भी जाते हैं। जैसे मेवात में टेम्परेचर तो ज्यादा होता होगा? हाँ, 46-45 इतना? तो जो हाजी जी ने आपको दे रखा है, कबूतर मैक्सिमम कितनी उड़ान कर देता है वहां पर शाम तक उड़ जाता है। 40 के टेम्परेचर में? नहीं, कम में 42-43-44 तक उड़ जाता है। उड़ जाता है इतना? अच्छा उड़ जाता है। जी जी। तो हाजी जी ने आपको कबूतर भी सिर्फ नुक्ते पानी बताए हैं या कबूतर भी अपने घर से दिए हैं? नहीं, कबूतर भी दे रखे हैं, सब चीज दे रखी है माशाल्लाह। हर तरीके से मतलब 8 साल से है। कबूतर पगड़ी तो इसी साल हुई है। अच्छा नहीं, उससे पहले भी 2 बार। नहीं, तगड़ी तो हमने इस साल दी है। अच्छा, पहले उस्ताद को जांचा परखा है? भाई साहब से पगड़ी मुमताज ने दी है इस साल जी लेकिन हम 6-7 साल से हम भाई से जुड़े हुए हैं हाजी जी से, सब चीज पहले से ही मिली हुई है। जी जी जी। पहले मतलब सेवा हमारी पहले से कर रहे हैं हाजी जी। खलील भाई उससे अच्छा, पहले परखने खलील के भाई बाद देखो ये सबसे अच्छी बात है, आदमी जब उस्ताद बनाए तो उसे परख ले। बाकी ऐसा होता है कि आजकल लोग नाम सुन के पगड़ी दे देते हैं और बाकी फिर उसमें कमी निकलती है। जी जी जी। सर मैं नहीं, मेवात से ये 2 भाई और भी बैठे हैं, इनने भी बाजी उड़ाई है, हाजी से ही जुड़े हुए हैं, ये भी हाजी के चेले हैं, इनने भी उड़ाई है, इनके कबूतर उड़े सिर्फ मेरे। हाँ सर, उधर से इनका भाई का चेहरा दिखा। ये भाई साहब बैठे हैं। तो इनका हाजी जी क्या नाम है इन भाई का? कौन है मेवा से? ये वाले ना बीच वाले? हाँ दोनों। तो भाई जी आपका नाम क्या?
मुमताज। तो आपने पिछली साल पगड़ी दी जी। तो उससे पहले जानते थे हाजी जी को? नुक्ता पानी या कबूतर से हट? मैं हाफिज साहब एक गाँव के हैं। जी जी तो हाफिज साहब और मैं जी 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 ये मैं हाफिज साहब एक गांव के हैं। जी जी तो पिछली साल खली भाई भी और हाफिज साहब भी इन्होंने कबूतर उड़ाए थे मेरे। जी जी तो अच्छे उड़े थे माशाल्लाह कबूतर। 40 टेम्परेचर में 4 बजे तक गए थे। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत जी। बड़ी। तो जब उसके बाद मैंने सोचा हाजी जी को पग उस्ताद बना ले, तो सम्मानित किया था हाजी जी को। जी 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 जी। तो इन भाई को दो। नहीं उड़ने का ना बोल बोल तो बोल कोई बात भाई जी आपका नाम? खलील है जी। खलील। तो आपने भी पगड़ी बांध रखी है हाजी जी की? हाँ जी तो खलील भाई मुझे आप ये बताओ जी। कि आपको हाजी जी में क्या चीज ऐसी बेस्ट लगी कि आपने एक उस्ताद, बहुत बड़ी वो है आज हमारे जो फील्ड है कबूतरबाजी में, जी इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है एक उस्ताद की। जी। तो आपको क्या चीज देख के ऐसा लगा कि हाँ ये हाजी जी जो है परफेक्ट आदमी है? देखो बिल्कुल साफ बताना कि तुम्हारी बात सुनकर हो सकता है हाजी जी से भी और जुड़े या कोई कहीं जुड़ने वाला हो, वो भी इस चीज का अमल करके पहले देखो, बाद में नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसा था वो वैसा नहीं, था। नहीं। मैं पहले वो हाफत जी ने जो बात कही है ना जी, हाफत जी आए थे यहाँ पहले, जी जी हम भी हाफत जी के गैल आए थे। जी जी जब हमने यहाँ से हम वो से आए हाफत जी से मिलने के लिए, तो हमने वहाँ बाजी उड़ाई काफी। जी और वहाँ हाजी जी को सारे लोग जानने लगे पूरी मेवात में। हमने कम से कम 20-25 बाजी उड़ाई। उस साल जब शुरुआत में हम आए थे हाजी जी के पास, हमने 8 बाजी उड़ाई थी। जी जी हमने 8 जीती। फिर एक लड़के की उड़ाई हमने बाजी दूसरे गांव में नमी बाजी, तो उसने जैसे हमने हाजी जी ने हमें बताया शाम को, वो हमने दिया। तो हाफत जी भी थे, तो जाकर भाई भी थे मारू का सरपंच, तो वहाँ फिर उन्होंने उल्टी करवा दी कबूतरों के सामने। उल्टी करवा दी तो वो कबूतर जब भी 4:30 बजे तोड़ी उड़े। 4:30 हाँ। तो अच्छा, जैसा आप मेवात के हो भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारी यूपी और मेवात में क्या फर्क है कबूतरबाजी में, ये पूछना चाहता हूँ। असल में जी हमारे ना मेवात में अभी टूर्नामेंट तो है नहीं। जी जी। हमारा टूर्नामेंट नहीं, लेकिन हमारा जो घर की बाजी है वो ज्यादा है। अच्छा, घर की बाजी होती है? आमने सामने की बाजी है जो वो ज्यादा है। अब भी हमारे 4 बंदों में 62 हजार रुपए की बाजियां, जी 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 जी। 3 आदमियों की 51 हजार रुपए की, कम से कम 500 बाजियां हमारे मेवात में अब लिखी हुई है, जिनकी तारीख तय हुई पड़ी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये टाइमिंग की होती है या मार धाड़ की, जिसका बाद में गिरेगा? जिसका बाद में गिरेगा। क्या क्या कबूतर उड़ते हैं? 6 भी उड़ा लेता, कोई 5 भी 4 भी जी जी। एक आदमी के। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे 4 कबूतर, ये आपसे 5 कबूतर उड़ाए जी। आप, ये 4 कबूतर यानी घंटे 2 घंटे में गिर गए और एक कबूतर आपका बिल्कुल सबसे बाद में गिरा, तो वही जीतेगा। वो जीतता? वही जीतेगा, मतलब जो सबसे बाद में गिरेगा, जिसके सबसे बाद में गिरेगा वो जीतेगा। दूसरी बात यह है, जो हम हाजी से जुड़े हैं, हम इसकी अच्छाई से जुड़े हैं, जी जी इसकी ईमानदारी से जुड़े हैं। जी जी हम इतनी दूर से आते हैं, हमें इज्जत मिलती है। जी जी जब आदमी को इज्जत मिलेगी, जब ये आदमी जहाँ इज्जत मिलेगी वहीं आदमी बैठता है। जी जी, बेशक। ये है जी, जी जी अच्छा है, इसकी खूबी में वो है, इसलिए हम आए थे इतनी दूर से। जी जी जी। जिस चीज की हमें जरूरत है वो मिलती है यहाँ से हमें। नहीं, ये तो बिल्कुल देखो, हम भी मानते हैं कि जो आदमी इतनी दूर से आकर, लगभग 500-700 किलोमीटर पड़ता होगा जी? नहीं है, 150-100 किलोमीटर ही है। 150 किलोमीटर है। पलवल जिले में है। हाँ, तो देखो चलो 200 किलोमीटर भी आदमी आके जुड़ना है तो बहुत बड़ी बात है। यूपी से तो बाहर ही है ना ये लोग? नहीं, हरियाणा में है ना हम। हरियाणा में। तो बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा से आदमी आकर अगर उस्ताद यहाँ बनाता है तो कुछ ना कुछ तो हाजी जी में है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। नहीं, माशाल्लाह है, जब ही हम आते हैं इतनी दूर। हमने भी नाम बहुत सुना था, आज बहुत सुना था जी। एक दैपे के खालिद है जी, और एक नाजिम भाई। हाँ, नाजिम भाई, वो अक्सर आपका जिक्र करते रहते थे।
नाम से मैं तो बहुत वाकिफ था आपके। चेहरा आज माशाल्लाह बड़ी, मैं अपने आप को मानता हूँ कि भाई मेरे ये जो है रफीक भाई, इनके थ्रू मैं इनसे मिल पाया हूँ। मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ रफीक भाई का कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हाजी जी का एक इंटरव्यू करवा दो ताकि मैं उनसे मिल सकूं, क्योंकि नाम बहुत सुना था माशाल्लाह। घर की भी बाजी बहुत उड़ाते हैं और बाहर की भी। तो भाइयों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुक्रिया जनाब।